पीएम मोदी इस दिशा में कैसा काम कर रहे हैं? पिछले 9 साल में आपने देखा, मुझे जहां तक महसूस हुआ, बहुत सारी चीजें बदली हैं। हमने अपनी संस्कृति को और ज्यादा करीब से जाना है, जितना मैं समझ पाई हूं। अब देखिए, सेंगोल बहुत से लोगों को नहीं पता था, लेकिन जिस तरीके से स्थापित हुआ तो फिर हम लोगों ने पढ़ा। आज की यूथ की जनरेशन ने उस चीज को पढ़ा, समझा, इसका इतिहास जाना, नेहरू से उसका क्या कनेक्शन था, सब चीजों को समझा। पिछले 9 सालों में इस दिशा में मोदी सरकार ने कैसा काम किया आपके इस दिशा में? मेरे हिसाब से 2014 के पहले भारत में सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए कोई ढंग से कारगर काम ही नहीं हुआ। यहाँ पे आईआईटी बनी, आईआईएम बना, मेडिकल कॉलेज खुले, फला 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 हुए, सड़कें बनी, गलियां बनी, मोहल्ले बने, ये तो हुए। लेकिन सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए 2014 के पहले गंभीरतापूर्वक कार्य नहीं हुआ। 2014 के बाद लगातार गंभीर प्रयास किए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। पहली बात तो सनातन संस्कृति को सीधे सार्वजनिक करने से उनको शर्म नहीं आती, मंदिर जाने से उनको शर्म नहीं आती, मंदिर के निर्माण करने से उनको शर्म नहीं आती। 12 ज्योतिर्लिंग थे हमारे, 12 में से सोमनाथ को दिव्य और भव्य बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, काशी को दिव्य और भव्य बनाया नरेंद्र मोदी जी, महाकाल को दिव्य और भव्य बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, ओंकारेश्वर दिव्य और भव्य बन रहा है, मोदी जी ने बनाया। मैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, आप भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ और जो हमारे प्रमुख जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके जन्मभूमि और कर्मभूमि को आप विकसित कर दीजिए। भारत में राम राज्य आ जाएगा, भारत की जीडीपी कम से कम 2% बढ़ जाएगी। आप जरा सोचिए, अभी तो केवल 5 हमारे उनका विकास हुआ ज्योतिर्लिंगों का। जिस दिन 12 ज्योतिर्लिंग का विकास हो गया, केदार का भी विकास हो गया, मल्लिकार्जुन का भी विकास हो गया, त्र्यंबकेश्वर का भी विकास हुआ, भीमाशंकर का भी विकास हो जाएगा, कृष्णेश्वर का विकास हो जाएगा, फिर 51 शक्तिपीठों का भी बढ़िया विकास हो गया। वहाँ रेल कनेक्टिविटी हो गई, बस कनेक्टिविटी हो गई, हाईवे से कनेक्ट हो गया, एयर कनेक्टिविटी हो गई। आप जरा सोचिए ना, कितने करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। सनातन संस्कृति, जहाँ सनातन संस्कृति विकसित होती है वहाँ रोजगार बढ़ता है, वहाँ शांति बढ़ती है, वहाँ समृद्धि बढ़ती है, वहाँ खुशहाली बढ़ती है। सनातन का मतलब ही है समावेशी विकास, सनातन का मतलब समृद्धि है। तो इसलिए मैं तो प्रधानमंत्री से आज आपके माध्यम से, आपके चैनल से मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, आप 12 ज्योतिर्लिंग को दिव्य और भव्य बनाइए, 51 शक्तिपीठों को दिव्य और भव्य बनाइए। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि दिव्य बन रही है, काशी को, मथुरा को भी दिव्य और भव्य बनाइए, परशुराम जी की जन्मभूमि को दिव्य और भव्य बनाइए, भगवान महावीर के जन्मभूमि और कर्मभूमि को दिव्य और भव्य बनाइए, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि और कर्मभूमि को दिव्य और भव्य बनाइए। देखिए, पूरा भारत बदल जाएगा। और हमें लगता है कि अगले 5 साल में ये जरूर होगा। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी के मन में ये चल रहा होगा कि 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और जो हमारे राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध हैं, परशुराम है, इनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि को दिव्य बनाना उनके एजेंडे में होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इसी को मुद्दा बनाते हैं कुछ लोग भारत में बैठे हुए, चाहे आप उनको विरोधी दल कह लीजिए या फिर कुछ एक अलग विचारधारा के लोग हैं। मैं एक इंटरव्यू कल देख रही थी, साध्वी प्रज्ञा किसी एक चैनल पर इंटरव्यू दे रही थी, तो वहां पर उनसे एंकर ने सवाल पूछा कि आपने भोपाल में काम कितने किए हैं, तो उनका जवाब था जय श्री राम। अगला उनका जवाब था वंदे मातरम। फिर एंकर ने पूछा कि आप अगर मुझे बता पाएं कि आपने क्या काम किए हैं, तो उन्होंने बहुत घुमा फिरा के बोला कि बस जो काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं मैं उसमें सहयोगी रही हूं। तो यही वो मुद्दा है जो विरोधियों को मिलता है। काम की लिस्ट अगर मांगी गई तो जय श्री राम और वंदे मातरम को मुद्दा बनाया जा रहा है। इसे लेके आप क्या कहेंगे? विकास, आप केजरीवाल को देख लीजिए, वो भी यही चीज कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं है। कार्य बिल्कुल अलग है और वंदे मातरम बिल्कुल अलग है। जितना जरूरी है कार्य, उससे ज्यादा जरूरी है जय श्री राम। जितना जरूरी है सड़क का निर्माण, उससे ज्यादा जरूरी है वंदे मातरम। जितना जरूरी है एयरपोर्ट का निर्माण, उससे ज्यादा जरूरी है भारत माता की जय कहना। ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। और वंदे मातरम जोर जोर से होना चाहिए, जय श्री राम जोर जोर से होना चाहिए, राधे श्याम जोर जोर से होना चाहिए, सिया राम जोर जोर से होना चाहिए। भारत में नहीं होगा तो दुनिया में कहाँ होगा?